क्या हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन किसी व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेती है? आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। देखिए, होता ये है कि जब हाई वोल्टेज कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो हाई वोल्टेज के कारण उस कंडक्टर के चारों ओर के एयर पार्टिकल्स आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे किसी शुद्ध पानी के गिलास में नमक डालने पर उस मिक्सचर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और वह करंट के लिए एक अच्छा मीडियम बन जाता है। ठीक उसी तरह यह आयोनाइज हुई एयर भी करंट के लिए एक अच्छा मीडियम बन जाती है। और अब करंट सिर्फ वायर से ही फ्लो नहीं होती बल्कि इस आयोनाइज हुई एयर से भी फ्लो होती है, यानी कि करंट के फ्लो होने का प्रभावी एरिया बढ़ जाता है। और अब करंट कंडक्टर के चारों ओर किसी पॉइंट सी तक फ्लो होती है। यह पॉइंट इस बात पर निर्भर करता है कि वोल्टेज कितनी हाई है। वोल्टेज और ज़्यादा हाई होने पर यह प्रभावी एरिया और भी ज़्यादा होगा। और अब हमें एक बात का पता होना चाहिए, यदि किसी व्यक्ति ने किसी लाइव वायर को छू लिया है तो उसको करंट तभी लगेगा यदि उसने साथ में किसी अन्य कंडक्टर को छुआ हो या फिर वह किसी तरह ग्राउंड से कनेक्टेड हो, अन्यथा उसको करंट नहीं लगेगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को करंट लगने के लिए उस व्यक्ति में से करंट को पास होने के लिए पूरा रास्ता होना ज़रूरी है, यानी कि सर्किट पूरा होना चाहिए, ये अन्यथा उस व्यक्ति को करंट नहीं लगेगा। अब यदि कोई व्यक्ति इस हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के नीचे खड़ा है तो सी पॉइंट उससे काफ़ी ऊपर होगा। और हमें पता है कि सी पॉइंट से लेकर उस व्यक्ति तक जो एयर है वह आयोनाइज नहीं है, यानी कि उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, तो इस व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन दो पोल्स के बीच में कंडक्टर काफ़ी लटक जाता है और जो कंडक्टर का मिडिल पॉइंट होगा वह अर्थ के ग्राउंड के काफ़ी करीब होगा। अब फिर भी यह पॉइंट काफ़ी हाइट पर होता है क्योंकि पोल्स काफ़ी ऊंचे होते हैं। लेकिन यदि इस लोकेशन पर कोई बिल्डिंग मौजूद है तो उस बिल्डिंग से इस सी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वह 3 मीटर के आसपास है। तब इस दशा में यदि कोई व्यक्ति इस बिल्डिंग पर हुआ तो वह इजीली सी पॉइंट के संपर्क में आ जाएगा। तब हाई वोल्टेज करंट को इस व्यक्ति की बॉडी से ग्राउंड में जाने का इजी पाथ मिल जाएगा और इस व्यक्ति को हाई वोल्टेज करंट लगेगा, यानी इस व्यक्ति का फ्लैश ओवर हो जाएगा। और क्योंकि इस घटना में यह व्यक्ति डायरेक्टली ट्रांसमिशन लाइन के संपर्क में नहीं आया है तो कुछ लोग इस घटना को ये समझ लेते हैं कि इस व्यक्ति को हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन ने अपनी ओर खींच लिया है तभी उसको करंट लगा, जबकि ये पूरी तरह से एक मिथ है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ आ गई होगी। यदि आपका अब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इसी तरह के यदि आपके पास और भी मिथ्स हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर अनदर वीडियो प्रोवाइड करूँगा।